भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका कंट्रोल यूनिट। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनमें से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो क्या नहीं माना जाता है? हार्ड ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? माइक्रो प्रोसेसर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके भिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी क्लॉक स्पीड में। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, तो चिप। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो मेमोरी। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो अलग क्या है इसमें? आउटपुट यूनिट। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क से भी नाम से भी जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है? CPU को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? मेमोरी रजिस्टर। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। किसी कंप्यूटर में CPU के घटक कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेयर क्या होते हैं? तो मानव मस्तिष्क। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? एम्यूलेटर। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में। CPU शेड्यूलर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा। ATM क्या होते हैं? तो ATM क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। CPU का विभाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किस द्वारा किया जाता है? CPU द्वारा। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषता या
निम्न में से कार्य में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है इसका आंसर? डेटा आकलन नहीं है। तो कंप्यूटर का कार्य क्या है? डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इप्सन। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क। सिस्टम को बूट करने के लिए का अभिप्राय है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। निम्न में से कौन युक्ति ऑपरेटर नहीं है? तो ऐड, यानी एंड और नॉट तीनों हैं, तीनों ऑपरेटर हैं। नॉट, एंड और तीनों ऑपरेटर हैं, जबकि ऐड युक्ति ऑपरेटर नहीं है। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने के लिए वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो प्राथमिक कुंजी। किसी कंप्यूटर में निम्न में से विशेषताओं का समन्वय होता है? तो क्या होता है? अनुरूप अंकीय कंप्यूटर का। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र DOS कमांड है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट। एक वायरस जो खुद को दोहराता है उसे कहा जाता है? तो कीड़ा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो लिनक्स। निम्न में से कौन सा डिवाइस निर्देशों को स्टोर करता है जो कंप्यूटर स्टार्टअप में मदद करता है? तो रोम। मशीन कोड में अनुवादित प्रोग्राम को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु कार्यक्रम। एनालॉग सिग्नल को मापा जाता है? तो वोल्ट में। कौन सा रजिस्टर ALU संचालक के परिणाम को संग्रहित करता है? तो संचायक रजिस्टर। निम्न में से कौन सी कोडिंग योजना 4 बिट का कोड का उपयोग करती है? तो VCD। CPU में निम्न भाग होते हैं? नियंत्रण इकाई और ALU। डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने के लिए विद्युत को कहा जाता है? पिक्सल। किसी डिवाइस द्वारा डेटा पढ़ना शुरू करने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पहुंच समय। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिक। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें कौन सा गूगल सर्च इंजन नहीं है? तो वॉल्फ्राम अल्फा। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी इनपुट हैं। 1 किलोबाइट कितने KB के बराबर है? 1 किलोबाइट यानी KB कितने बाइट के बराबर है? तो 1024 बाइट।